चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। इस सिलसिले में आप लोग जो है इमदाद फराहम करना चाहते हैं, पहाड़ी इलाके के गरीब बेवाओं के नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं, उस पर रब्ता करें या व्हाट्सअप करके तफसीलात हासिल कर लें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला BS येडियुरप्पा के घर के बाहर आज पीर की दोपहर को ज़बरदस्त एहतिजाज और पथराव की इत्तला मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंजारा बरादरी रियासती हुकूमत की शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को अंदरूनी रिजर्वेशन देने के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतिजाज कर रही है। रिजर्वेशन के खिलाफ एहतिजाज कर रहे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मुश्तइल अफराद ने साबिक़ वज़ीर आला BS येडियुरप्पा की रहायशगाह पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि इस फैसले के खिलाफ हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरों के मनाजिर में पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सहारा लेते हुए दिखाया गया है। इधर नाज़रीन गिरामी कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कर्नाटक की ज़िला दक्षिणा कन्नड़ा में ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। इस मामले से वाकिफ हुकाम ने इतवार को इनकी तफसीलात से आगाह किया। PFA का दफ्तर जिले के सुल्या में गांधीनगर में क्वालिटी रोड पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर वाक़ है। जब्ती की कार्रवाई गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए UAPA 1967 के सेक्शन 25 के मुताबिक हफ्ते के रोज़ ये कार्रवाई की गई थी। नाज़रीन गिरामी राजस्थान के झुंझुनू जिले से बेहद खौफनाक खबर सामने आई। झुंझुनू के नवलगढ़ के गांव केरो में एक बाप ने अपनी 15 माह की बेटी को दीवार पर मारकर उसकी जान ले ली। मुलजिम और उसकी बीवी के दरमियान काफ़ी देर से झगड़ा चल रहा था। मियाँ बीवी के दरमियान दरार का खमियाजा उनकी मासूम बेटी को जान देकर चुकाना पड़ा। पुलिस ने मुलजिम बाप को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना के हवाले कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी माफिया डान अतीक अहमद प्रयागराज के रास्ते में है। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते पर प्रयागराज लाया जा रहा था। वहीं खबर मिली है कि वैन में बैठने से पहले खौफजदा अतीक अहमद कुछ देर बाद ही सिपाही पर भड़क उठे। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद साबरमती से रवाना होते तो वैन में मौजूद सिपाही पर भड़क गए थे। बताया जा रहा है कि अतीक ने अपना डर तो जाहिर किया ही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको मालूम क्या है कि क्या प्लान है। अतीक कह रहे थे कि हमको इनका प्रोग्राम मालूम है, कत्ल करना चाहते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी गुज़श्ता दिनों लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामे के दरमियान वोटिंग के जरिए मालियाती बिल 2023 को पास किया गया था और आज राज्यसभा में भी इस बिल को जोरदार हंगामे के दरमियान मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में मालियाती बिल 2023 को बगैर बहस के सौती वोटों से मंजूर कर लोकसभा को भेज दिया। इसके साथ ही आइंदा माली साल के बजट का अमल ऐवान बाला में मुकम्मल हो गया है। इधर अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत हमदर्दी के तय ये नाइंसाफ़ी कतन दुरुस्त नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुहाफिजों का एहतराम करना हमारे मुल्क की रिवायत है। मोहब्बत की मिसाल कायम करने वालों को इस मुल्क में एहतराम और इज्जत दी जाती है, लेकिन यूपी हुकूमत को क्या सूझी जो सारस की जान बचाने वाले, उसको दोस्त की तरह रखने वाले मुहाफिज को नोटिस भेजा जा रहा है। मोहब्बत हमदर्दी के तय ये नाइंसाफ़ी कतई दुरुस्त नहीं है। उधर गाजियाबाद में बीजेपी अक़लियती मोर्चे के मगरबी यूपी के साबिक सदर रिजवान खान मेयर की पिटाई का एक वीडियो सामने है। इसमें कुछ खवातीन और मर्द उन्हें घेर कर मार रहे हैं। लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनकी पिटाई की, उसका सर फोड़ दिया। रिजवान ने पुलिस की गाड़ी के करीब भागकर अपनी जान बचाई है। बीजेपी लीडर दूसरी पार्टी के दरमियान दुकान पर कब्जा और किराए को लेकर इतवार को झगड़ा हुआ था। ये पूरा वाकया शालीमार गार्डन थाना इलाके में भारत माता चौक के करीब का है। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने रिजवान को छोड़ दिया। बीजेपी लीडर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन बेल कर्ज मामले में कर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें बैंकों को जबरदस्त फटकार लगाई। बैंकों को अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि कर्ज लेने वालों की भी बात सुनी जानी चाहिए और लाजमी है। बगैर उनकी बात सुने कोई भी फैसला लेना मुनासिब नहीं है। अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कर्ज लेने वाले की बात ना सुनी जाए तब तक उनके अकाउंट को डिफॉल्ट ना करार दिया जाए।
नाज़रीन ग्रामीण, नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत मानती ही नहीं कि मुल्क में सहाफ़ियों का इस्तेहसाल होता है, और जिस इंडेक्स से पता चलता है किसी मुल्क में सहाफ़ियों को लेकर हुकूमत का क्या रवैया है, इसे मरकज़ी हुकूमत मानती ही नहीं। हुकूमत ने आज पीर के रोज़ पार्लियामेंट में वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का जो इदारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है वो उसे नहीं मानती। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। इधर अडानी मामले और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की पार्लियामेंट से रुकनीति मनसूखी के बाद अपोजिशन आज मुल्क भर में सड़कों पर निकल आई। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस समेत अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने काले कपड़े पहनकर एहतजाज किया। इस एहतजाज में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी शिरकत की। दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक एहतजाजी रैली निकाली थी। उधर नाज़रीन ग्रामीण, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मेतोली ब्लॉक में कस्तूरबा रिहायशी स्कूल के 38 तालिबात में कोविड-19 इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। जिले सेहत अफसर ने इत्तला दी। लखीमपुर खीरी की चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ संतोष गुप्ता ने कहा कि इतवार को अमले का एक रुकन भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। इस साल रियासत के किसी एक जिले में एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इराकी पार्लियामेंट में नया इंतखाबी बिल जो कि तनाज़ात का बाइस बना हुआ था मंजूर नाफिज कर दिया गया। इराकी पार्लियामेंट की तरफ से दिए गए तहरीर बयान में बताया गया कि मुनअक़िदा इजलास में नए इंतखाबी कानून को मंजूर कर लिया गया है। इराक में हुकूमती शिराकतदार शिया, सुन्नी और कुरद जमात के तैयार करदा नए इंतखाबी कानून के साथ मुतादिद इंतखाबी जिले के निज़ाम की जगह बंद फहरिस्त और वाहिद इंतखाबी इलाके के निज़ाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। इधर नाज़रीन ग्रामीण, समंदरी तूफान फ्रीडी की वजह से 511 अफराद की जान बहक होने वाले मलावी में जिंदगी मामूल पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस साल इम्तिहान देने वाले तलबा ने आज से दोबारा तालीम शुरू कर दी और 12 मार्च से मौसर होने वाली समंदरी तूफान से 2 मुतासरा इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ 17 अप्रैल को बहाल होंगी। उधर नाज़रीन ग्रामीण, बर्किना फासो ने मुल्क में फ्रांस 24 टेलीविजन चैनल की नशरियात मुअत्तल कर दी है। मगरबी अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो फ्रांस के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। वागादोगो इंतजामिया ने मुल्क में फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल फ्रांस 24 की नशरियात रोकने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन ग्रामीण, रूस ने कहा कि यूक्रेन ने 141 TU स्ट्रेस ड्रोन के साथ रूसी जमीन पर हमला किया है। रूस वज़ारत दिफा ने रूस के इलाके तोला के शहर क्रियूसिक में धमाके से मुताल्लिक़ जारी करदा बयान में कहा है कि कैफ इंतजामिया ने TU-141 स्ट्रेस ड्रोन के जरिए तोला पर हमले की कोशिश की। इलाके में नस्ब S-300 पेटिस, S-135 मिसाइल सिस्टम, रूसी फिजाई दिशाम सिस्टम 1 और पोल 21 इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टमों ने हमले के मुकाबले इलाके का भरपूर दिफा किया है। इधर नेटो ने रूस की जोहरी बयानबाजी और बेलारूस में जोहरी हथियार की तनसीब को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। नेटो तर्जुमान ओनालो नगेसो का कहना था कि रूस का जोहरी हथियार बेलारूस में मुंतकिल करने का ऐलान खतरनाक और जिम्मेदाराना है। उधर अमरीकी रियासत मिसिसिपी और अलाबामा में ताकतवर हवा के बगोलों से शदीद तबाही हुई है। मुख्तलिफ हादसात में मौत की तादाद 26 हो गई। खबर के मुताबिक हवा के बगोले से 274 किलोमीटर तक तबाही के आसार नुमाया और कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इधर अफगानिस्तान की दारकूमत काबुल में वज़ारत ख़ारिजा के करीब खुदकुश बम धमाके में 6 अफराद हलाक हुए हैं। काबुल पुलिस डायरेक्टोरेट के तर्जुमान खालिद जदरान ने प्रेस के लिए जारी करदा बयान में कहा कि वज़ारत ख़ारिजा के दाखिली हिस्से पर वाक़ चेक पॉइंट के करीब पहुंचने पर सिक्योरिटी अमल ने हमलावर को गैर फ़ाल कर दिया, लेकिन इस दौरान हमलावर ने अपने जिस्म से बंधा बम उड़ा लिया। उधर इराक में मुअस्सिर होने वाली मूसलाधार बारिशें सैलाब आने का मूजिब बनी है तो 3 शहरों में तालीमी सरगर्मियों का वक़्फ़ा दे दिया गया। खुश्क साली से मुतासिर ममालिक में नुमायाँ होने वाले इराक में कल मुल्क गिर मुअस्सिर होने वाली बारिशें और सैलाब और नदी नालों में तुग़यानी आने का सबब बनी। बाद शहरों में शदीद बारिशों से ज़रअ आराज़ी को नुकसान पहुँचा है। इधर नाज़रीन ग्रामीण, इस्राईली सदर इसहाक हरतसोक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुजाहिरों को बाइस बनने वाले अदालती इस्लाहाती पैकेज से दस्तबरदार हो जाए। हरतसोक ने अपनी ट्वीट में आवाम के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखने की खातिर इस मुतनाज़ अदालती इस्लाहात को रोकने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब इस्राईली वज़ीर बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि 13 हफ्तों से जारी एहतिजाजी मुजाहिरों का बाइस बनने वाली मुतनाज़ इस्लाहात का फैसला वापस ले लेंगे। नाज़रीन ग्रामीण, इधर चिकपेटे असम्बली हल्के के मुमकिना कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ शरीफ और KJ बाबू ने कहा है कि कांग्रेस की जानिब से अभी तक आइंदा आने वाली फहरिस्त में उनका नाम आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, उनको कवी इम्कान है, उनको उम्मीद भी है। सियासत में दाखिला सिर्फ आवाम की खिदमत में मकसद से किया गया है। यही वजह है कि वो लगातार अपने असम्बली हल्के में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को खुश रखा जाए, उनकी सहूलियत को फराहम किया जाए। जैसा कि देखा जा रहा है कि घर घर पहुँच करके पूरी तरह से उनके मसाइल को समझ करके टीम को जो है पूरी तरह से उनके मसाइल को हल करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। KJ बाबू ने हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की इत्तलात दी है।
नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।